पापा, ये लो अपना बैग। मेरा बैग? मेरा बैग क्यों पैक किया है? और मैं जा कहाँ रहा हूँ? आप इस घर से जा रहे हैं तो अपना सामान उठाइए और निकलिए हमारे घर से। और बेटा, मैंने किया क्या है? और अब मैं कहाँ जाऊँगा? और मैं तो तुम्हें परेशान भी नहीं करता हूँ। आप कहीं भी जाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अरे छोटा सा घर है हमारा ये, उसमें हम आपको रखें या खुद रहें? देखो बेटा, जो मेरी छोटी मोटी ज़रूरतें होती है ना, वो तो मैं खुद पूरी कर लेता हूँ। और रही बात खाने की और दवाई की, वो बहू मुझे टाइम पे दे देती है। और तो कुछ मैं परेशान भी नहीं करता हूँ किसी को। अरे प्रॉब्लम यही तो है कि आप सिर्फ अपना काम करते हो, हमारा नहीं। हम ऑफिस से थक थक कर आते हैं, आपसे इतना भी नहीं होता है कि आप घर के कुछ काम कर दो या हमारी कोई हेल्प कर दो किसी काम में। नहीं, सिर्फ अपना काम होता है आपसे, सिर्फ अपना खाना बनाना होता है। हमारे लिए कभी आप खाना नहीं बनाते हो? आपको तो सिर्फ अपनी बहू दिखती है कि बस पूरा दिन आपका काम करे। आपको इतना सा भी तरस नहीं आता कि ये पूरा दिन जॉब से थक हार के घर पर आती है? पर नहीं, आपको तो अपने काम सारे बहू से करवाने, खुद कुछ नहीं करना है। लेकिन बेटा, इस ढलती उम्र में और इस बुढ़ापे में मैं तो चाहता हूँ कि मैं बच्चों के साथ रहूँ, और तुम मुझे घर से निकाल रहे हो। मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। हमें कुछ नहीं पता, आपको जहां जाना है वहां जाइए, बट हम आपको घर में नहीं रख सकते। आपको अनाथ आश्रम जाना है, आप अनाथ आश्रम रहिए। आपको रोड पे रहना है, आप रोड पे रहिए, बट हम आपको अपने घर में नहीं रख सकते। अरे आपके आने की वजह से ना हम लोगों की प्राइवेसी खत्म हो गई है। हम कहीं आ जा भी नहीं सकते, सिर्फ आपकी वजह से। ना हम यहाँ अपने दोस्तों को बुला सकते, ना पार्टी कर सकते और ना कहीं बाहर जा सकते, क्योंकि 70 तो बीमारी लगी हुई है आपको। पहले आपकी वो सेवा पानी करो, उसके बाद कहीं जाओ या अपने बारे में सोचो। बेटा, थोड़ी शर्म कर। क्या मैंने तेरी शादी इसलिए करवाई थी कि तू मुझे इस उम्र में घर से धक्के मार के निकाल दे? शादी सबके माँ बाप करवाते हैं, आपने कुछ अलग नहीं किया मेरे लिए। बेटा, जरा सोच। इस उम्र में तो ना मुझे तेरे सहारे की जरूरत है, लेकिन तू इस उम्र में मुझे घर से बाहर निकाल रहा है, मुझे वृद्धाश्रम भेज रहा है। बेटा सोच, तू ऐसा मत कर बेटा। तू ये पाप कर रहा है तू अपने हाथों से। अरे हमें नहीं सुनना आपको कोई और लेक्चर। आपकी भलाई इसी में कि आप यहाँ से निकल जाइए, हमें नहीं रखना अपने घर में आपको। अब ये बुढ़ा किसे कॉल कर रहा है? हेलो मिश्रा जी, मैं कह रहा था एक 1 बेडरूम 1 किचन सेट मिल जाएगा? हाँ। अच्छा, इसका रेंट कितना रहेगा? हाँ, ठीक ठाक कम सा ही हो। कितना, 5,000 रुपये? बेटा, तुमको 5,000 रुपये रेंट चल जाएगा ना? 5,000? अरे हम क्यों। हाँ, हम दे देंगे आपको 5,000 रुपये। अरे सही है ना, ये बुढ़ा यहाँ से चला जाएगा। हाँ हाँ ठीक है मिश्रा जी, चल जाएगा। क्या पानी एक ही टाइम आता है? बेटा, पानी एक ही टाइम आता है। अरे मिश्रा जी, जिनका मन ही मेला हो वो क्या करेंगे रोज़ रोज़ नहा के। हमें चल जाएगा। हाँ। क्या, वॉशरूम के लिए पब्लिक शौचालय में जाना पड़ेगा? अच्छा, 5 मिनट लाइन में लगना पड़ता है? बेटा, वॉशरूम के लिए पब्लिक शौचालय में जाना पड़ेगा तुम्हें। नहीं, 5 मिनट लाइन में लगना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अरे हमें क्यों बता रहे हैं आप ये सब चीजें? आपको रहना है तो आप देखो ना, आप एडजस्ट कर लोगे या नहीं करोगे। अरे आपका दिमाग तो ठीक है, क्या बोले जा रहे हो आप? और मैं क्यों बाहर जाके पब्लिक टॉयलेट यूज करूंगी? अरे अब क्या बात कर रहे हो? मिस्टर अंकल से लाओ फोन, दो इधर। हाँ मिस्टर अंकल, मैं करता हूँ, आपको थोड़ी देर में बात करते हैं आपसे। ये क्या बात कर रहे थे आप मिस्टर अंकल से? और घर छोड़ के आप जाएंगे, हम थोड़ी ना जाएंगे, तो आप हमें क्यों बता रहे हैं ये सब? बेटा, शायद तुम भूल रहे हो, ये घर आज भी ना मेरे नाम से है। लेकिन तुम भूल रहे हो, मैंने प्रॉपर्टी के पेपर पे ना साइन नहीं किए थे। अरे मैं तो सोच रहा था तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी करके गांव वाले मकान में शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि गांव में खुली हवा, ताज़ी हवा, वहाँ मेरा मन लगा रहेगा। लेकिन तुमने तो अभी से रंग बदलने चालू कर दिए। आप पापा, कोई घर छोड़ के नहीं जा रहा है, ना आप जा रहे हो ना हम जा रहे हैं। और ये बैग भी तो हम बस ऐसे ही ले आए थे। अब ये तो हम छोटा सा मजाक कर रहे थे, देखो आप तो बुरा मान गए हो। ऐसा कुछ नहीं है ना उज्जवल? हाँ, हम तो आपके साथ प्रैंक कर रहे थे, और ये बैग ये तो हम अभी अंदर रख देंगे। अच्छा,
जब घर छोड़ने की बात आई तो तुम्हें मजाक लग रहा है? अब चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम बिल्कुल नहीं करूँगा। चाहे ये मुझे दान करनी पड़ जाए, लेकिन मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कभी भी नहीं करूँगा। अरे पापा, हम कहाँ जाएंगे घर छोड़ के? ये आपकी बहू है, कहाँ सड़कों पे धक्के खाती है अंडे की पापा। अब समझिए ना पापा, कैसी बात कर रहे हैं? हम तो आपके साथ मजाक कर रहे थे। चुप, एकदम चुप। ये सब कुछ तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, घर से निकालने से पहले। जब तुम्हें पता लगा प्रॉपर्टी तुम्हारे नहीं आज भी मेरे नाम है, तो तुम्हारे तेवर ही बदल गए, बात करने का लहजा ही बदल गया। नहीं, अब इस घर से मैं नहीं, तुम दोनों जाओगे। निकल जाओ मेरे घर से। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? निकलो अब इस घर से, नहीं तो मैं धक्के मार के निकालना पड़ेगा क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? निकलते हो, पुलिस को बुलाऊं?